आज का हमारा जो आर्टिकल है उसका नाम है रॉन्ग शॉट। रॉन्ग मीन्स गलत और शॉट मीन्स निशाना यानी कि फायरिंग करना। तो यानी कि गलत फायरिंग। और चलिए आगे पढ़ते हैं तो पता लगेगा कि आज का हमारा आर्टिकल किस बेस पर लिखा हुआ है। टाइटल का पैराग्राफ है इलेक्शन कमीशन मस्ट टेक मेजर्स टू प्रिवेंट वायलेंस एंड कीप द इलेक्शन प्रोसेस फेयर। इलेक्शन कमीशन मस्ट यानी करना ही चाहिए, टेक मीन्स लेना, मेजर्स मीन्स होते हैं कदम, टू प्रिवेंट यानी रोकने के लिए, और वायलेंस मीन्स हिंसा। इसमें लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन को वो कदम उठाने ही चाहिए। कौन से कदम? जो रोकें हिंसा को। और कहाँ पे? और एंड कीप द इलेक्शन प्रोसेस फेयर, और रखें, कीप मीन्स रखना, इलेक्शन के जो प्रोसेस है, इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, फेयर, फेयर मीन्स साफ सुथरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है 5 people were killed on Saturday during the fourth phase of poll in the West Bengal। 5 लोग मारे गए शनिवार को, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, द फोर्थ फेज ऑफ पोल इन वेस्ट बंगाल यानी कब? जब बंगाल में इलेक्शन का यानी पोल का यानी वोटिंग का चौथा फेज चल रहा था। होंगे यानी कि पहला एक दिन पढ़ेंगे तो फर्स्ट फेज़ हो जाएगा, फिर 2-3 दिन का गैप लगेगा, फिर होंगे तो सेकंड फेज़ हो जाएगा। तो वही होता है फेज़ का मतलब है। अब ये कौन से टर्म का चल रहा था? तो चौथी बार इलेक्शन मतलब वोटिंग हो रही थी। ठीक है, ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वेयर जहाँ द फर्स्ट 3 फेजेस वर लार्जली इवेंटलेस। जहाँ पर कि जो शुरुआत के जो 3 फेज थे वो बहुत बड़े स्तर पर इवेंट लेस थे, यानी कि वहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जैसे कि अब हुई है। वाइल जबकि 1 पर्सन वाज एलिगडली किल्ड बाय पॉलिटिकल राइवल्स। जबकि जो एक पर्सन है उसको एलिगडली मीन्स होता है कथित रूप पर, कथित तौर पर, यानी कि सिर्फ हमने मुंह से बोल दिया है किसी बात को जिसका कोई प्रूव नहीं है, कोई परिमाण नहीं है, तो उसको मार दिया गया पॉलिटिकल राइवल्स। पॉलिटिकल मीन्स होते हैं राजनीतिक, और राइवल्स मीन्स होते हैं प्रतिद्वंदी, यानी कि आपके जो अपोजिशन पार्टी वाले होते हैं उसको पॉलिटिकल राइवल्स कहते हैं, यानी कि जो आपके प्रतिद्वंदी होते हैं उनको। ठीक, और 4 others वर किल्ड व्हेन सिक्योरिटी पर्सोनल फायर्ड मोर देन 15 राउंड इन स्पैन ऑफ 2 आवर। और जहाँ पर कि जो 4 और लोग थे वो मारे गए जब सिक्योरिटी पर्सनल होता है, मीन्स सिक्योरिटी के पर्सनल मीन्स होता है ऑफिसर। कौन से ऑफिसर? सिक्योरिटी की जो ऑफिसर हैं उन्होंने फायर किया, मीन्स गोली चलाई, और मोर देन 50 राउंड्स, और 15 राउंड से ज़्यादा। और कब? इन ए स्पैन ऑफ 2 आवर। स्पैन मीन्स होता है सब, और जिसमें कि 4 और लोग मारे गए। और ये घटना कहाँ पे हुई? एट कूच बेहार्स सीता कुल्ची असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। पश्चिम बंगाल में इस जगह का नाम है और यहाँ पर ये घटना घटित हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ कंक्लूडेड दैट द पुलिस एक्शन वॉज नेसेसरी एंड टेकन इन सेल्फ डिफेंस। जो इलेक्शन कमीशन है उसने कंक्लूड किया है, ये निष्कर्ष निकाला है, इस रिजल्ट पर पहुंची है कि जो पुलिस का एक्शन था, जो पुलिस ने एक्शन लिया वो नेसेसरी था। नेसेसरी यानी बहुत ज़रूरी था, सही था, और जो एक्शन था वो लिया गया था एंड टेकन इन सेल्फ डिफेंस, और अपने खुद के डिफेंस में, खुद के बचाव में इस एक्शन को लिया गया था। ठीक, आगे पढ़ते हैं। बट द पॉलिटिकल स्टॉर्म किक्ड अप बाय द एपिसोड कंटिन्यूज टू रेज। मगर जो राजनीतिक तूफान है, पॉलिटिक स्टॉर्म है, वो किक्ड अप बाय द एपिसोड, यानी कि जो ये पूरी घटना हुई है इससे किक्ड अप हुआ है, यानी कि इससे बड़ा है। ये जो तूफान है ये बड़ा है,
और ये क्या हुआ है, ये कंटिन्यूज हुआ है, यानी कि लगातार कंटिन्यू हुआ है, लगातार बढ़ा है। टू रेज, रेज मीन्स होता है गुस्सा, और तो रेज मीन्स है क्रोध, गुस्सा। यानी कि जो भी ये पूरी घटना हुई है उससे जो राजनीतिक तूफान जो आया है वो उसका बड़ा है, वो बड़ा है, यानी कि लगातार बड़ा है, और क्या है उसका गुस्सा। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज़ alleged a conspiracy by the BJP to scare her supporters and called for the resignation of Home Minister अमित शाह। जो चीफ मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल की, उन्होंने आरोप लगाया है, एलिग्ड मीन्स होता है आरोप लगाना, आरोप किस चीज़ का, एक कॉन्स्पिरेसी का। कॉन्स्पिरेसी मीन्स एक षड्यंत्र का, और किसके द्वारा, बाय बीजेपी, बीजेपी के द्वारा। टू स्केयर, यानी कि डराने धमकाने के लिए, स्केयर मीन्स होता है किसी को डराना धमकाना, और हर सपोर्टर यानी कि जो ममता बनर्जी के सपोर्टर हैं उनको, और कॉल्ड फॉर यानी कि मांग करी है, डिमांड करा है, द रेजिग्नेशन किसका, होम मिनिस्टर अमित शाह, अमित शाह के रेजिग्नेशन का, इस्तीफे का। यानी उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है कि जो अमित शाह हैं, होम मिनिस्टर है, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की है, षड्यंत्र रचा है, और ममता बनर्जी के जो सपोर्टर हैं उनको डराने धमकाने का, और उन्होंने मांग करी है ममता बनर्जी ने कि अमित शाह को अपना रेजिग्नेशन देना चाहिए, कि वो अपना रेजिग्नेशन दें, अपना इस्तीफा दें। वहीं उसके बदलाव मतलब उसकी एक्शन में, रिएक्शन में, जो ममता बनर्जी ने कहा उसके रिएक्शन में अब मिस्टर शाह ने कहा है, मिस्टर शाह इन टर्न, यानी कि बदले में उन्होंने कहा, मिस्टर शाह इन टर्न हैज सेड चीफ मिनिस्टर कॉल्स टू घेराव पर्सनल ऑफ द सिक्योरिटी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स लेड टू द फ्लेयर अप। अभी इस लाइन में कहा है कि मिस्टर शाह ने बदले में यानी रिटर्न में, रिएक्शन में ये कहा कि जो चीफ मिनिस्टर की जो कॉल है, यानी कि जो ममता बनर्जी की कॉल का अर्थ है यहाँ पर कि यहाँ पे अनाउंस किया, और घेराव करने के लिए, टू घेराव पर्सनल, पर्सनल मीन्स कर्मचारी, कर्मचारी कौन से, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के कर्मचारी, उनको घेराव करने के लिए जो कहा, तो इस जो कॉल थी उन्होंने लीड टू किया, यानी कि इस चीज़ को कारण बनाया, लेड टू मीन्स होता है किसी का कारण बनाना, लेड टू द फ्लेयर अप, फ्लेयर अप मीन्स होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा भड़का देना, और ज़्यादा तीव्र कर देना। उन पर आरोप लगाया है ममता बनर्जी पर कि आपने घेराव के लिए कहा, तो इवन आपके इस जो कॉल की है आपने, जो अनाउंसमेंट की है, इसकी वजह से ये घटना और ज़्यादा फ्लेयर अप हो गई है, और ज़्यादा भड़क गई, और ज़्यादा स्थिति खराब हो गई आपकी वजह से। यानी यहाँ पर कुछ नहीं है, सब एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर। आगे है, द तृणमूल कांग्रेस हैज़ alleged द सेंट्रल फोर्सेज आर रेस्ट्रिक्टिंग एंड इट एंड हेल्पिंग द बीजेपी इन कैंपेन। वहीं टीएमसी कांग्रेस, यानी कि जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है, तो आरोप लगाई है, हैज़ एलिग्ड, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो क्या कर रही हैं, आज आर रेस्ट्रिक्टिंग इट, वो उसको रोक रही हैं, यानी कि जो पार्टी है उसे रोक रही हैं। रेस्ट्रिक्ट मीन्स होता है रोकना, रोक टोक मचाना, और हेल्प कर रही हैं द बीजेपी, बीजेपी को, इन द कैंपेन, और जो प्रचार है, प्रचार करने में बीजेपी की हेल्प कर रही हैं, और टीएमसी की के आगे अवरोधक वाली स्थिति पैदा कर रही हैं, उसे रोक रही हैं। ठीक, वहाँ पर वो इस चीज़ का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इट इज़ अनक्लियर वेदर द फोर्स यूज टू कंट्रोल द मोब वाज प्रपोर्शनेट एंड डेथ्स वर अवॉइडेबल। वहीं दूसरी तरफ ये अनक्लियर है, यानी कि स्पष्ट नहीं है, ये साफ नहीं है कि हाँ के ना, वेदर, हाँ के ना जो फोर्सेस थी, यानी कि जो जो वहाँ की सिक्योरिटी पर्सनल थे, यानी जो सिक्योरिटी के ऑफिसर थे, जिसको यूज़ किया गया, जिनको इस्तेमाल में लाया गया कंट्रोल करने के लिए मॉब को, मॉब यानी भीड़ को, वो प्रिपोर्शनेट था या नहीं। प्रिपोर्शनेट का मतलब होता है
रेशनल यानी कि किसी चीज़ के लिए पर्याप्त होना। जैसे कि हम बता एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि कोई मतलब कंट्रोल करने के लिए हमें कम से कम कुछ नहीं है तो 20 से 30 लोग अगर हों तो वो सफिशियंट होंगे। अब प्रिपोर्शनेट का मतलब है कि 100 लोगों को रोकने के लिए कम से कम 20 लोग तो हों देख रेख के लिए। अब तो वो प्रिपोर्शन बन रहा है कि हाँ भाई एक बंदा कम से कम 5 लोगों को देखेगा। अब 100 लोगों को रोकने के लिए एक या दो ही लोगों को बुलाया जाए तो वो प्रिपोर्शन नहीं बनेगा कि दो लोग 100 लोगों को कैसे रोक लेंगे। ठीक है ना। तो वो चीज़ होती है प्रिपोर्शनेट है या नहीं है। आई मीन कि कोई अगर स्थिति है उस चीज़ को मैनेज करने के लिए कोई जो एक्शन लिया जा रहा है वो उसके परिणाम स्वरूप सही है या नहीं है। ठीक है, वो प्रिपोर्शनेट होता है। और जो आगे लिखा हुआ डेट्स वर अवॉइडेबल, और ये अनक्लियर है कि जो पावर यूज़ करी गई वो प्रिपोर्शनेट थी या नहीं, और जो वहाँ पे मृत्यु हुई थी, हत्याएं हुई थी, लोग जो मारे गए थे वो अवॉइडेबल नहीं था, यानी कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक, आगे है एल्सवेयर इन द स्टेट, यानी कि स्टेट में किसी और जगह पर ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्राई टू स्टॉप द व्हीकल ऑफ बीजेपी एमपी। वहीं एक लोगों के ग्रुप ने कोशिश की है, ट्राइड किया, मतलब ट्राइड मीन्स कोशिश की, रोकने की साधन को, और बीजेपी के जो एमपी हैं उनके, यानी कि उनका कोई व्हीकल जा रहा होगा तो स्टेट में ही किसी दूसरी जगह पर एक लोगों के ग्रुप ने उसको रोकने की कोशिश करी। वहीं ऑल दीज आर बैड ओमेंस, ओमेंस मीन्स होता है साइन चिन्ह। वहीं ये जो पूरी घटना ऊपर बताई गई हैं, जो 2-3 आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इन सबको जो देखकर यही कहा जा सकता है ये सभी के सभी बैड ओमेंस हैं, यानी कि बुरे संकेत हैं, और बुरे संकेत हैं अगेंस्ट अ बैकड्रॉप। में जो प्रॉपर फेज आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जो सीन आपको देखने को मिल रहा है उसे कहते हैं बैकड्रॉप, और उसके अगेंस्ट में है, यानी कि उसके विपरीत में है। इट मीन्स जो चीज़ होनी चाहिए उसके अगेंस्ट में आपको साइन दिख रहे हैं, बैड साइंस दिख रहे हैं। ठीक है ना। और ऑफ एन इंटेंसली कम्पिटिटिव पॉलिटिकल बैटल, यानी कि कहाँ पर दिख रहे हैं, एक बैटल है, एक युद्ध है, राजनीतिक युद्ध है, जहाँ पर वो बहुत इंटेंस है, यानी कि बहुत गहन रूप से हो रहा है, और कॉम्पिटिटिव है यानी प्रतिस्पर्धी है, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे पॉलिटिकल बैटल में ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। और पॉलिटिकल बैटल है किस किस के बीच में है, जो कि बिटवीन है मिस बनर्जीज तृणमूल और द बीजेपी, जो बीजेपी पार्टी है उसके बीच में, और ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है उसके बीच का जो कंपटीशन है वहाँ पर। ठीक है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट हमारा आधा आर्टिकल हो गया है, और फिर फ़िलहाल के लिए इतना ही आज के लिए। धन्यवाद।